बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ 1 बाइट मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें डो बनाने से लेकर इसकी मज़ेदार सी सॉस कैसे बनती है और किस तरह फ्रीज़ करके 1 मंथ तक के लिए रख सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप नीम गर्म पानी और इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून ड्राई ईस्ट ऐड की है और 1 टेबल स्पून चीनी, पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद 3 कप मैंने मैदा ऐड किया है मेजरिंग कप से नाप कर, और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून सूखा दूध यानी कि ड्राई मिल्क ऐड कर दिया है। और इसके बाद 1/4 कप मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, ये मैं ऐड कर दूंगी इसके साथ ही। और अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से। तो क्या होगा कि ये पिज़्ज़े की डो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ डो रेडी है और ये थोड़ी सी चिपक रही है हाथों पे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं और अच्छी तरह से सिमट जाए ये। तो अब हम यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे और इसके अंदर अब 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से चारों तरफ लगा लेंगे ताकि जब हम डो रखें तो ये चिपके नहीं। ये देखें, इस तरह से डो रख देंगे और इसके ऊपर 2 ड्रॉप्स मज़ीद ऑयल लगाएंगे और हाथों की मदद से डो पर भी लगा लेंगे। और इसको अब हम कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देंगे, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है और अगर गर्मी हो तो आप किचन काउंटर पे ही रख दीजिएगा, तो डो बन के रेडी हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है 250 ग्राम चिकन बोनलेस और अब मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। ये देखें, इस तरीके से बोटियाँ कर ली हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ लिंक दे दूँगी। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ चिकन में मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर आधे घंटे के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ दूँगी ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छे तरीके से। और इसके बाद अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दिया है और गर्म होने पर मैंने 1 स्मॉल साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है और इसको मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी, यानी कि नरम हो जाएगी प्याज और इसका कलर देखें इस तरह से पिंक हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक काट के डाली है और यानी कि बिल्कुल चॉप करके डाली है, ठीक है, बारीक चॉप करके डालनी है। और इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे प्याज के साथ। और इसके बाद मैंने 4 से 5 अदर टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से भाप में बॉईल कर लिया था, नरम कर लिया था और उसके बाद मैंने इसका ब्लेंडर की मदद से पेस्ट बना लिया। तो ये 1 कप के बराबर टमाटर का पेस्ट है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद अब तमाम मसाले जाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है थाई, 1 टीस्पून थाई है और 1 टीस्पून नमक है और इसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा और इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा। और अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए पेस्ट, इस तरह से इसकी थिकनेस चाहिए। और जब ये इस तरह से थिक हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पिज़्ज़ा सॉस रेडी है और अब इसको उतार लेंगे। तो चलिए जी, पिज़्ज़ा सॉस तो बन चुकी है, अब बनाते हैं चिकन। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसके बाद मैरिनेशन की हुई चिकन ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। और इसको
मुसलसल चलाते रहना है। और इसके बाद अब मैं कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। तो यहाँ देखें चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है और ये चिकन की बोटी देखें कितनी अच्छे से गल चुकी है। तो बस इतना ही कुक करना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। और इसको थोड़ा सा पंच मार के इसकी हवा निकाल लेनी है। और अब काउंटर टॉप पे हम मैदे से डस्ट करेंगे और डो को निकाल लेंगे और हाथ हल्के हल्के हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। और डो पर भी मैदा लगा लेना है। और अब इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। और अब हम एक बॉल उठाएंगे और उसको हम फिर से कवर करके रख देंगे। और ये जो डो बची है अब हम इसको जो है अच्छी तरह से मैदे से डस्ट करके फिर से दोबारा बॉल बना लेंगे और इसको फिर से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और डस्ट करते जाएंगे ताकि ये काउंटर टॉप पे चिपके नहीं। और इस तरह से बेलन की मदद से बेल लेंगे, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा थिन। और कटर की मदद से काट लेंगे। और यहाँ देखें राउंड शेप में मैंने काट लिया है इसको। और ये देखें इस तरह से मैं दिखाती हूँ, बस इतना थिक रखना है, इससे ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि ये जितनी देर बाहर रखी रहेगी उतना राइस होती रहेगी डो। इसके बाद क्या करना है कि इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर क्रश करके रखा था मोज़रेला चीज़, वो हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इस तरह से बड़े पीसीज हैं चिकन के, तो मैंने 2-2 3-3 पीसीज रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि बहुत छोटा सा पिज़्ज़ा है ये। और आप इस पिज़्ज़े को बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च क्यूब्स की शक्ल में काट ली थी, वो मैंने ऐड कर दी है। और प्याज ऐड कर दी है। और उसके बाद फिर से मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। और अब मैं एक एक करके पिज़्ज़ा उठाती जाऊंगी और पैन में रखती जाऊंगी। तो पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। ये देखें आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है और उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। ये देखें इतनी अच्छी हीट बन चुकी है। और अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख दूँगी और इसके अंदर ये पिज़्ज़ा पैन रख देंगे। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है 30 मिनट तक। और ये 30 मिनट में कुक होके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने आप जब बनाएंगे तो दूर दूर तक इसकी खुशबू जाएगी और आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है पिज़्ज़ा। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची पिज़्ज़ा बना है। अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करते सुबह सुबह, तो उनको लंच बॉक्स में आप आराम से दे सकते हैं और बच्चे शौक़ से खाएंगे। और यहाँ पर आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और ये उन मॉम्स के लिए हैं जो जॉब करती हैं, तो बआसानी बच्चों को लंच बॉक्स बनाकर दे सकती हैं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आप कटिंग करके इस तरह से राउंड शेप में और तवे पर रख दें, तो हाफ़ कुक करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 मंथ तक आप आराम से बनाकर खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।